मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंधारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। कल हमारा आलोचना के 10 दोषों का वर्णन पूर्ण हुआ था। आज उसके आगे पढ़ेंगे। पूर्वोक्त 10 दोषों को छोड़कर माया मद आदि का त्यागी विनीत भाव वाला छपक मुनि आचार्य के निकट प्रयत्न से आलोचना करता है। ग्रस्त के वचन, मौन और हाथों का मटकाना आदि को छोड़कर भली प्रकार स्पष्ट वाणी से गुरु के आगे दोषों को कहता है। इस विषय में अन्य ग्रंथ में भी कहा है कि मुकत्व संज्ञा, अंगों को मोड़ना, कटाक्ष छोड़ना, हाथ का नचाना, ग्रस्त वचन, धर शब्द, इन सब विकारों का त्याग कर गुणवान करके सन्मुख बैठकर विनय पूर्वक अपने अपराध को छपक कहता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय व चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की विराधना मैंने की है। असत्य वचन, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन पापों से प्रवृत्ति हुई है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप को नष्ट करने वाला प्रतिकूल आचरण किया है। उद्गम, उत्पादना और ऐष्णा संबंधी 46 दोषों का सेवन किया है। दुर्भिक्ष के समय, रोग आने पर, मार्ग में चोरी बैरी आदि के द्वारा निरोध रुकावट हो जाने पर, मन वचन काय द्वारा जो कोई अपराध हुआ है, उन सभी अपराधों को क्रमशः गुरु के आगे छपक आलोचना करता है। कैसा है छपक? जो समस्त दोषों को नाश करना चाहता है तथा संसार के कष्टों से भयभीत है। विशेषार्थ अहिंसा, महाव्रत आदि में अतिचार लगना, जैसे पृथ्वी का एक जीवों की विराधना जमीन को कूटने आदि से होती है। वस्त्र आदि से, हवा कहरने पर वायु का एक की ओश, बर्फ, वर्षा के पानी आदि में गमन करने से जल का एक की, अग्नि से सेक करना आदि से अग्नि काय की, तृण आदि पर गमन करने से वनस्पति काय की विराधना साधु द्वारा संभव है। ऐसे ही दो इंद्रिय आदि की विराधना के विषय में लगाना, सत्य, महाव्रत, अतिचार जैसे कठोर वचन, असभ्य वचन आदि बोलना, अचौर्य, महाव्रत के अतिचार जैसे किसी की गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु उठाने को अन्य जन से कहना आदि, ब्रह्मचर्य, महाव्रत के अतिचार जैसे सुंदर स्त्री का अवलोकन, उसके साथ रागभाव से संभाषण आदि, परिग्रह, त्याग, महाव्रत के अतिचार जैसे ग्रस्तोचित वस्तु का ग्रहण, उसका शोधन आदि करना, सम्यक्त के अतिचार शंका, कांक्षा आदि है। ज्ञान के अतिचार अकाल, अध्ययन आदि है। चारित्र के अतिचार समिति आदि में पालन में स्थिरता, चारित्र का कुछ फल नहीं है ऐसे भाव होना आदि। तप के अतिचार, उपवास आदि तप करके संयम, असंयम, उपवास आदि तप करके समय असंयम रूप प्रवृत्ति करना आदि। मुनि के आहार देने में ग्रस्त द्वारा जो दोष होते हैं वे उद्गम दोष हैं। मुनि के द्वारा जो उत्पन्न कराए जाते हैं वे उत्पादन दोष हैं। आहार ग्रहण करते समय दाता द्वारा जो दोष प्रवृत्त होते हैं वे ऐष्णा दोष हैं। ये कुल 46 हैं। देश में दुर्भिक्ष होने पर अयोग्य आहार करना, रोग होने पर औषधि की याचना करना, विहार करते समय चोर आदि के द्वारा बाधित होने पर छिपाना, भागना आदि मुनियों को दोष लगते हैं। देश में दुर्भिक्ष होने पर अयोग्य आहार करना, रोग होने पर औषधि की याचना करना, विहार करते समय चोर आदि द्वारा बाधित होने पर छिपाना, भागना आदि से मुनियों को दोष लगते हैं। इन सभी दोषों का गुरु के समक्ष विनय भाव से निवेदन करना आलोचना कहलाती है। अहिंसा आदि, व्रत, समिति, तप आदि से में बहुत प्रकार से अतिचार लगते हैं। इन विषयों का सुविस्तृत विवेचन मूल आराधना ग्रंथ में बहुत ही सुंदर रीति से किया है।
वह शुद्ध मन वाला छपक सामान्य आलोचना और विशेष आलोचना द्वारा अपने दोषों को गुरु के समक्ष कहकर गुरु द्वारा दी गई विशुद्धि अर्थात प्रायश्चित को ग्रहण करता है। भावार्थ, गुरु ने जो भी प्रायश्चित दिया हो उसमें फिर राग द्वेष नहीं करता है कि अधिक प्रायश्चित दिया है, कैसे इतना उपवास आदि करूं। ऐसा वह शिष्य नहीं सोचता, प्रायश्चित का पूरा पालन करता है। पापी मनुष्य भी यदि निंदा ग्रह आलोचना करता है तो वह शीघ्र ही पाप भार से हल्का हो जाता है, जैसे बहुत सा भार बोझा ढोने वाला पुरुष भार को उतार कर हल्का हो जाता है। जो मुनि महाज्ञानी होकर भी चारित्र आदि में भावों की शुद्धि को नहीं करते हैं, वे चार आराधनाओं में विमूढ़ हुए दुखों से पीड़ित होते हैं, अर्थात सम्यक्त्व आदि के दोषों की सरल मन से आलोचना द्वारा शुद्धि नहीं करते, वे आराधना को प्राप्त नहीं करते और इससे चतुर्गति के दुखों को भोगते हैं। छपक साधु की 3 बार की गई शुद्धि आलोचना को भली प्रकार जानकर प्रायश्चित ग्रंथ के ज्ञाता मध्यस्थ राग द्वेष के उद्रेक से रहित आचार्य दोषानुसार उचित शुद्धि को प्रायश्चित कहते हैं। जिस प्रकार राजकार्य, रोगी, असत्य और शल्य के विषय में 3 बार पूछा जाता है, उसी प्रकार आगम के ज्ञाता आचार्यों को छपक से दोषों के विषय में 3 बार पूछना चाहिए। भावार्थ, राजा के द्वारा कहे हुए कार्य को राजा से 3 बार यथावसर पूछा जाता है कि यह कार्य इस प्रकार करूं। रोगी को 3 बार वैद्य पूछता है कि तुमने क्या खाया था इत्यादि। असत्य भाषी से 3 बार पूछकर वास्तविक बात को जानी जाती है। शल्य, काटा या घाव होने पर 3 बार देखा पूछा जाता है। इसी तरह छपक को उसके अपराधों को 3 बार पूछा जाता है, 3 बार उसमें आलोचना कराते हैं। इस तरह करने से पता चलता है कि यह वास्तविक रूप से दोषों को कह रहा है या नहीं। यदि तीनों बार एक तरफ से ही दोषों का निवेदन करता है तो समझना चाहिए कि यह सरल भाव से आलोचना कर रहा है, और यदि तीनों बार पृथक पृथक रूप से दोष कथन करता है तो आचार्य को समझना चाहिए कि यह छपक कुटिल भाव से आलोचना कर रहा है। यदि छपक मुनि सरल भाव से संपूर्ण दोषों को नहीं कहता है तो प्रायश्चित में कुशल आचार्य उसकी शुद्धि नहीं करते हैं, अर्थात उसको प्रायश्चित नहीं देते हैं। यदि छपक सरल मन वाला होकर समझ दोष कहता है तो व्यवहार शास्त्र प्रायश्चित शास्त्र में विशारद आचार्य उसकी शुद्धि करते हैं, उसे प्रायश्चित देते हैं। छपक द्वारा सम्यक आलोचना करने पर आचार्य प्रायश्चित ग्रंथ का अवलोकन करते हैं, अर्थात अमुक अपराध इससे हुआ है, इसके लिए कौन सा प्रायश्चित उचित है इत्यादि रूप से ग्रंथावलोकन द्वारा विचार करते हैं, क्योंकि महापुरुष बिना विचार किए किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। आचार्य छपक यति की सरल या कुटिल आलोचना अच्छी तरह जान करके उसका प्रतिकार करते हैं, प्रायश्चित द्वारा दोषों की शुद्धि करते हैं। अन्यथा अर्थात आलोचना के बिना जाने शुद्धि किस तरह संभव है। जीवों की जो अपराध या दोष हुए हैं उसमें हानि और वृद्धि हो जाया करती है। पाप के परिणाम से तीव्रता और मंदता होती है। आशय यह है कि जिस समय अपराध किया उस समय तीव्र अशुभ परिणाम था तो तीव्र पापबंध हुआ, तदंतर शुभ परिणाम हुआ तो उस पापबंध में हानि हो जाती है। यदि पीछे भी तीव्र अशुभ परिणाम हुए तो उक्त पापबंध में और अधिक वृद्धि होती है। तो यह एक बात है, तथा जब उस अपराधी की आलोचना गुरु समक्ष करते हैं उसमें भी अनेक तरह के परिणाम होते हैं। यदि आलोचना के समय परिणाम अति निर्मल है तो पाप बंध में बहुत हानि या पाप कर्म का संक्रमण द्वारा नाश हो जाता है। यदि आलोचना के समय परिणाम में अल्प निर्मलता है तो बंधे पाप की कम हानि होगी। संक्लेश परिणाम संसार दुखों के कारण रूप ऐसे पहले के बंधे हुए पाप कर्म को दृढ़ अधिक तीव्र शक्ति वाला कर देता है तथा नया कर्म संचय भी कर देता है और सम्यक्त आदि गुण का नाश करता है। कोई मुनि पाप को करके भी पीछे
पश्चाताप रूपी अग्नि के द्वारा जिसका मन जल रहा है, ऐसा हुआ उस पाप को एक एक देश रूप या पूर्णता नियम से नष्ट कर डालता है। अर्थात अपराध द्वारा पाप का बंध पहले हुआ, किंतु पीछे पश्चाताप हुआ कि हाय हाय, मैंने बहुत गलत कार्य किया है, इस कार्य से संसार भ्रमण होता है, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसा पश्चाताप से बंधा हुआ कर्म आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट होता है। जितनी परिणाम में निर्मलता होगी, उतना कर्मनाश होगा। बुद्धिमान प्रायश्चित ग्रंथ के ज्ञाता आचार्य सोनार के समान छपक के परिणाम जानकर जितने प्रायश्चित से छपक शुद्ध होगा, उतना प्रायश्चित उसे देते हैं। अर्थात सोनार जैसे जितने ताप से यह स्वर्ण शुद्ध होगा, एक ऐसा जानकर उतना ताप ताप देकर स्वर्ण को शुद्ध करता है। वैसे ही आचार्य छपक जितने प्रायश्चित से शुद्ध होगा, उतना प्रायश्चित देते हैं। जैसे वेद के ग्रंथ में विशारद तथा जिसने बहुत बार रोगी की चिकित्सा करके अभ्यास किया है, ऐसे वैद रोग अंतर्क आदि से पीड़ित रोगी को रोग रहित करता है, प्रसन्न सुखी करता है। वैसे ही प्रायश्चित ग्रंथ में विशारद तथा जिसने बहुत बार प्रायश्चित देकर मुनि को शुद्ध करने का अभ्यास किया है, अर्थात जिसने बहुत बार शिष्यों को प्रायश्चित दिया है, ऐसे आचार्य दोषों से मलिन हुए छपक को प्रायश्चित द्वारा शुद्ध निर्मल करते हैं। आचार्य आधारी आदि गुणों से समन्वित आचार्य संघ में कदाचित नहीं है, स्थविर और उपाध्याय भी नहीं है। तो ऐसे अवसर पर वृद्ध प्रवर्तक मुनि अथवा जो अभी नए आचार्य बना है, ऐसे बालाचार्य को प्रयत्न पूर्वक निर्यापक गुरु बनाया जाता है। अर्थात मुनि को संलेखना करनी है तो और संघ में आचार्य विद्यमान नहीं है, तो वृद्ध प्रवर्तक आदि श्रेष्ठ मुनि है, उनको निर्यापक गुरु मानकर उनसे संलेखना संपन्न कराई जाती है। विशेषार्थ संघ में किसी की समाधि का अवसर प्राप्त है और आचारवान आदि गुणों को धारण आचार्य नहीं है, तो उन जैसे स्थविर मुनि निर्यापक बनाए जाते हैं, जो रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग के ज्ञाता है और चिरकाल से दीक्षित हैं, उसे स्थविर मुनि कहते हैं। स्थविर मुनि का अभाव हो तो आचार्य सदृश गुणों के धारक उपाध्याय को निर्यापक कार्य सौंपा करते हैं। उसका भी अभाव हो तो वृद्ध प्रवर्तक मुनि इस कार्य को करते हैं, निर्यापक बनाए जाते हैं। अल्पश्रुत ज्ञानी होकर भी जो सर्व संघ की मर्यादा एवं चारित्र को जानकर ही उसे प्रवर्तक मुनि कहते हैं। चारित्र गुणों को जो आकांक्षी है, ऐसा छपक विधि विधान से गुरु के समीप आलोचना शुद्धि करके समाचारी अर्थात अपने योग्य आचरण को जिसने कर लिया है, ऐसा होकर अतिशय आत्म विशुद्धि के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। भावार्थ निर्मल परिणाम निर्मल चारित्र प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा रखता है, अर्थात मेरा चारित्र उज्जवल है, उज्जवल हो, मैं सदा मोक्ष पुरुषार्थ में उद्धत हूँ, ऐसी जिसकी श्रेष्ठ भावना है, वह छपक निर्दोष आलोचना को गुरु के समीप करता है, प्रायश्चित को ग्रहण कर पालन कर रत्नत्रय में प्रवृत्ति करता है तथा समाधि के लिए गुरु के निर्दोष अनुसार सदा जागृत रहता है। वह छपक वर्षा काल में अनेक प्रकार के तपचरण को विधि पूर्वक करता है, पुनः सुख पूर्वक उपवास आदि जिसमें संपन्न होते हैं, ऐसे हेमंत ऋतु में संस्तर ग्रहण करता है। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, इन चार आराधनाओं के दोषों को दूर करके गुरु के उपदेश से विशुद्ध चित्त वाला छपक शुद्ध गुणों में आरूढ़ हुआ संसार रूप वन का उल्लंघन करने के लिए प्रयत्न करता है, अर्थात गुण और दोषों को जानकर गुणों में प्रवृत्ति और दोषों में निर्वृत्ति करता है। इस प्रकार गुण दोष नाम का 24वां अधिकार समाप्त हुआ। 25वां संज्ञा अधिकार। छपक के लिए संन्यास में कौन सी वसति का अयोग्य है, इस बात को बतलाते हैं। गायक वादक नत्रक चत्रिक शलिका हाथी घोड़े आदि की शाला में नियुक्त पुरुष मालाकार कौलिक वांशिक पर चढ़कर लेप दिखाने वाले कास्टिक चढ़ाई
लोहिक, लुहार, मात्स्यिक, मछली मार, पत्रिक, बर्तन बेचने वाले, कांटिक, दांडिक, चार्मिक, चमार, छिपका, रंगरेज, चारण भाट, बारण, धुड़ सवार, मेढ़ों को पालन करने वाले, मध्य पाये, पंडित, सारथिक, सेवक, ग्राविक, पत्थर का काम करने वाले, कोट पाल, कुम्हार, सुभट, बेस्या, जुआरी, बदमाश, ऐसे ऐसे निकृष्ट कार्य करने वाले लोग बस्तिका जिस वस्तिका के समीप रहते हैं, वे वस्तिका उत्पन्न हुए संसार रूपी वन का नाश करने वाले समाधान रत्न का जो पालन कर रहे हैं, ऐसे बुद्धिमान मुनिजनों द्वारा कभी भी सेव्य रहने योग्य नहीं होते। जिस बसति में 5 इंद्रियों का प्रसर कभी नहीं होता, अर्थात स्पर्शन आदि इंद्रियों अपने स्पर्श आदि विषयों की तरफ नहीं दौड़ती है, जहाँ इन विषयों का अभाव है, जो मन वचन काया की रक्षा हेतु ऐसी बसति में शुभ बयान करता हुआ छपक निवास करता है। बसति उद्गम आदि दोषों से रहित, प्रकाश युक्त, लेपन मार्जन आदि क्रिया से रहित अथवा अपने लिए नई बनाई हो संस्कार रहित और समूर्छन जीवों से रहित होना चाहिए। बसति मिथ्या दृष्टि के लिए अगम्य हो, अर्थात अजैन, जिस में प्रवेश नहीं करते ऐसी हो। ग्रस्त को बसति से दूर हो या ग्रस्त जिसमें ग्रस्त नहीं रहते हो, अंधकार रहित हो, 1 2 3 वसतिकाएं ग्रहण करनी चाहिए। यही बसति सेवनीय है। बसति मजबूत होना चाहिए, द्वारों से ढकी हुई, जिसमें जाना आना सरल रीति से हो सके ऐसी हो। कवाट युक्त, दृढ़ दिखाने वाली, बाल वृद्ध लोगों के योग्य होना चाहिए। बसति के लिए सुंदर उद्यान का मंदिर योग्य हो, अथवा गुफा, शून्य घर, धर्मशाला इत्यादि से समाधि के लिए निवेश करना चाहिए। छपक के द्वारा जहाँ निवास किया गया है, उस शेष स्थान पर धर्म श्रवण के लिए मंडप, चटाई आदि द्वारा बनाना चाहिए, जो लोगों को आनंददायक और श्रेयस्कर हो। भावार्थ, गायक आदि निकृष्ट लोगों के ग्रहों से वर्जित सुदृढ़ योग्य बसति में छपक को आचार्य निवास करते हैं। वह स्थान अपने उद्देश्य से बना हुआ नहीं हो। यदि ऐसी बसति ना हो तो चटाई, बांस आदि से बसति करानी चाहिए। छपक की संलेखना देखने के लिए भव्य जीव आते हैं, उनको धर्म श्रवण अन्य मुनिजन कराते हैं। इतार्थ धर्म श्रवण मंडप भी बस्ती के पास होना चाहिए। इस प्रकार सैया अथवा बस्ती नाम का 25वां अधिकार पूर्ण हुआ। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझलो कलो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ठोग। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकर मंत्र।